हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो 27 जून को सेकंड शिफ्ट में जो सीपीयू का पेपर हुआ था वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 11 सेंटीमीटर रेडियस दिए एक हेमिस्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर की यदि हम बात करें, ठीक है, इस टाइप से जैसे कटोरा होता है, तो पूरे स्पेयर का होता है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसका कर्ड करवट ये वाला अपने को पूछे बाहर वाला, तो ये तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, और ये यहाँ पे सर्कल बनेगा एक ही होता है, तो टोटल इसका होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी थी, 3 पाई का यूं ही, और यहाँ पे रेडियस है 11, तो 11 × 11 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 121, और इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि एक अपने पास क्यूबॉइड रूम है, इसमें जो रोड रखी जाए उसकी मैक्सिमम जो लंबाई, तो वो होता है क्या, इसका डायगोनल विकर्ण। और क्यूब जो होता है घन, उसका विकर्ण होता है साइड इंटू √3। ठीक है। और ये हमें दिया गया है 42 √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्यूब की हमारे पास यहाँ से साइड आ जाती है 42। अब कह रहे हैं इस क्यूब जो है रूम, इसके अंदर एक हम इस गोला रखें, ठीक है, और बड़े से बड़ा, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप से यदि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इस टाइप से, इसके अंदर यदि हम एक गोला रखते हैं, ये क्यूब है, इसके अंदर गोला रखें तो इनको क्या करेगा, वो सारी सरफेस को टच करेगा। तो इसकी जो साइड है 42, वो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर 42, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 21। अब इसका एरिया वही पहला वाला क्वेश्चन, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 22/7 पाई के वैल्यू इंटू 21 × 21, 7 से 3 टाइम। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 3 12। अब 12 को, और यहाँ पे ये क्या है, 11 × 2 है। ठीक है। यूनिट डिजिट दो में सेम आ रहे हैं तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, 11 × 2, तो पहले 12 को 21 से करें, तो 12 दूनी 24, 240, और प्लस 12, 252, और 252 का हम डबल कर देंगे तो ये आ गया 504। अब इसको 11 से गुना करना आसान है, 4 का 4, इनको प्लस करते जाएंगे, 4 5 5, तो ये आ जाएगा 55 44। तो मेंसुरेशन में ध्यान रखें, 11 मिलता है तो आप इस टाइप से ब्रेक करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है तांबा, कॉपर और टीन 750 kg एक अपने पास एलॉय है, यहाँ पे मिश्र धातु है, इसके मिक्सचर में 25% टीन है। कह रहा है कितना टीन और मिलाए कि मिश्रण में ये जो टीन है वो 70%। ये अपने जस्ट पहले वाला पेपर सोल्व किया, उसमें मैंने बताया था ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। और यहाँ पे जो चीज ऐड करते हैं उसका परसेंटेज नहीं लेंगे, क्या मिला रहा है, टीन, तो टीन का नहीं लेंगे। पुराने वाला सॉल्यूशन है 750 kg, अब 25% टीन है तो बाकी बचा तांबा कितना होगा, 75%। न्यू मिक्सचर, ठीक है, इसमें 70% टीन होगा तो बाकी तांबा कितना होगा, 30। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी बार, 25। तो न्यू मिक्सचर जो हमारा है टोटल, वो यहां से आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12, 175 प्लस 12, 187। अब इसमें से पहले वाला कितना था, 750, वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नया वाला आ जाएगा। इसमें से 750 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1125 kg। ओके। आगे देखिए, एक बस जो है वो अपनी पहले 50 किलोमीटर 40 मिनट में कवर करती है, रिमेनिंग 75 किलोमीटर जो डिस्टेंस है 40 मिनट में कवर करती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, तो कितनी, 50 प्लस 75, दोनों को ऐड कर देंगे तो 125 किलोमीटर वो जा रही है। टोटल टाइम, टाइम कितना, 440, 80 मिनट, इसको चेंज करेंगे आवर्स में, ये किलोमीटर में, घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे तो वो 60 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम, ये आ गया 375/4। डिवाइड कर देंगे 9 टाइम, 36, 15, 4 × 3 = 12, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक स्कूल है, उसमें कह रहा है कि जो स्टूडेंट है प्रत्येक अल्टरनेट ईयर में 15% इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे पहले साल क्या होंगे, 15% बढ़ेंगे, अगले साल 15% घटेंगे, फिर अगले साल 15 बढ़ेंगे, फिर उसके अगले साल 15 घटेंगे, एक साल छोड़ के एक साल बढ़ेंगे और कम होंगे। कह रहा है कि जो इंक्रीज हुआ था वो स्टार्टिंग शुरुआत 2012 में हुई थी इंक्रीज होने की, तो 12 के कंपैरिजन में कह रहा है 15 के स्टार्टिंग में, शुरुआत में स्कूल में जो छात्रों की संख्या थी वो क्या होगी, कब,
15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2012 में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, 2012 में क्या होंगे, 15% बढ़ेंगे। फिर 2013 में क्या होंगे, 15% घटेंगे। फिर 14 में क्या होंगे, 15% अगेन बढ़ेंगे। अब 14 के लास्ट में बढ़ेंगे और 15 के स्टार्टिंग में यही रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2015 की शुरुआत में, लास्ट में पूछता तो अगेन 2015 में 15% घटते वो आता, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना स्टार्टिंग में पूछ रहा है तो 3 बार ही आएगा। अब क्या करना है, सक्सेसफुल लगाना है। नंबर देता है एक्चुअल में और वो पूछता तो जो नंबर होता उसमें पहले 15 बढ़ाते फिर घटाते फिर बढ़ाते, सक्सेसिव यहाँ पे काम में लेना है। पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगा दे। तो देखिए ए प्लस बी, तो +15 -15 कट जाएंगे, माइनस ए बी बटा 100। तो ए बी यानी 15 का स्क्वायर 225 और बटे 100 2.25%। इन दो का आ गया कि माइनस कम हो रहा है 2.25%। 14 में क्या होगा, 15% बढ़ेंगे, अगेन हम सक्सेसिव लगा देंगे। तो ए प्लस बी, तो 15 में से 2.25 घटा देंगे तो ये आ गया 12.75 प्लस का। अब माइनस ए बी, तो ये आ गया 2.25 इंटू 15/100, ठीक है। तो ये इसमें से और कम होगा। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि ये तो बड़ा नंबर प्लस का है, तो कमी वाला तो है नहीं अपने पास, बढ़ेगा और कितना, 12.75 से छोटे वाला आंसर आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा, ठीक है। 100 मान के भी कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु है, उसके मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 100 होता तो मार्केट प्राइस इसका कितना आ जाएगा, 135। कह रहा है कि 15% की छूट दी जाती है। छूट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। इस पे 15% की छूट देगा तो इस पे 85% जो इसका होगा, इस पे हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज तो 100 से कंपेयर करना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 20 टाइम और 5 से 7 टाइम, 5 से 4 टाइम और 5 से 27, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 संति 119, 11 17 दूनी 34 और 11 45। 4 से भाग कर देंगे, 11 चौक 44, 19 4 चौक 16, 3 7 5। तो 100 से कितना ज्यादा है, 14 सही 3/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाला तांबे का एक गोला है, ठीक है। गोला यानी स्पेयर की बात कर रहा है। 4 mm डायमीटर वाले एक तार, तार का मतलब सिलेंडर के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई, तो यहाँ पे क्या करना है, एक से दूसरी मेल्ट करके बनाते हैं तो वॉल्यूम इक्वल करना है, ठीक है। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई इंटू R³ तो डायमीटर 12 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 6। इसी से एक क्या बना रहे हैं, सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम इसके इक्वल, उसका वॉल्यूम होता है पाई R²। 4 mm डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, और हाइट यानी लंबाई हमें यहाँ पे पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई सेंटीमीटर में आंसर दिया, ये भी सेंटीमीटर, ये mm में है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 से हम क्या कर दें, इसको डिवाइड। पाई से पाई यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से 2 बार, और ये 2 से 5 बार, और ये भी 2 से 5 बार। ये इधर काट दे, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। ये यूं का यूं रख लेते 10, ताकि 100 को इधर गुना करना आसान हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36, 36 दूनी 72, 72 गुना 100 72। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो आपको बस बोर्ड मास का रूल काम में लेना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे, ऑफ है नहीं यहाँ पे, तो पहले डिवीजन, ठीक है। सिंपल ही, डिवीजन कहीं कहीं है नहीं, प्लस माइनस गुणा ही है। तो 25 गुना 25 625, फिर प्लस 9 गुना 9 81, फिर प्लस 6 गुना 6 36, फिर प्लस 25 दूनी 50, 50 गुना 9 450, प्लस 9 दूनी 18, 18 छिकी 108, प्लस 25 दूनी 50, 50 गुना 6 300, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लेते हैं हम, 600 प्लस 400 1000 और 300 100 1400। अब ऊपर जो है उनको हम प्लस कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर हमारे पास, आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि 1400 से ऊपर जो आपके आंसर है वो 1625, 2500 तो हो नहीं सकता क्योंकि बड़े जो नंबर थे 100 में वो तो हमने प्लस कर लिया, यहाँ 25 बचा, 81 36 थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। आगे देखिए, ए और बी कह रहा है कि एक वाक को 1326 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ए स्टार्ट कर रहा है और अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, तो कार्य
कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए कर रहा है 13 डेज में और बी कर रहा है 26 डेज में। एलसीएम हमारा आ जाएगा 26। ये टोटल वर्क आ गया। एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी ए करेगा। ठीक है, पहले दिन कौन काम करेगा, तो पहले दिन करेगा ए, एक 2 यूनिट, फिर बी 1 यूनिट, फिर ए 2 यूनिट, फिर बी 1 यूनिट। इस टाइप से रिपीट होगा। 2 दिन से काम रिपीट होगा और 2 दिन के अंदर टोटल काम कितना हुआ, 2 और 1 3 यूनिट। ठीक है, हमें करना है 26। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई किया 16 डेज, और इधर आ गया 24 यूनिट। टोटल 26 था, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 2 यूनिट। अब अगले दिन वही आता है जो शुरुआत करता है, 2 यूनिट बचा और ए है वो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो इसको एक दिन और लगेगा, तो 16 + 1 17 इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो पहले ब्रेकेट, 14 × 14 196, फिर ये है डिवाइड में, तो 13 × 14 और बटे 196, या 14 × 14 रख लो तो 14 से 14 कटेगा, ये आ गया 13 बटे यहाँ पे 14। ठीक है, ये आ गया 5 × 14 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई, यहाँ आया 13/14, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो बोर्ड मास वाले सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 3 यहाँ पे स्टूडेंट है, बॉयज है, उनकी एवरेज एज 25 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 25 × 3 75। कह रहे हैं इनका रेशियो 3:5:7 है, तो सबसे छोटा 7 5 12 3 15, तो टोटल अपॉन टोटल, सबसे छोटा जो रेशियो में छोटा है मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 5 × 3 15। अगला देखिए, एक व्यापारी कर रहा है 9,000 रुपए में दो जो वॉच है वो परचेज कर रहा है, एक को 10% लॉस पे और टोटल पे मिला के उसको 18% का प्रॉफिट उसको चाहिए, तो किस कीमत पे उसको बेचे। ठीक है, प्रत्येक की कीमत कितनी है, 9,000, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो 18,000 हो। अब देखिए 9,000 है, पहले को 10% लॉस पे, ठीक है, इसको 10% हानि पे बेचा, तो कितने में बेचा, 90% में, 8100 रुपए में बेचा। अब कह रहा है कुल मिला के 18% का लाभ चाहिए, तो दोनों की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है 18,000, इस पे कितना लाभ चाहिए, 18% का, तो इसका हम 18% निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, यानी इसको कुल मिला के 3,240 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट, पहले के तो लॉस हो गया, अब प्रॉफिट मिलेगा किस पे, सेकंड वाले पे, तो 3,240 का प्रॉफिट किस पे चाहिए हमें, सेकंड वाले पे, और जितना कम ये है। ठीक है, या इस टाइप से देख सकते हो कि 18,000 टोटल कॉस्ट था और 3,240 का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, 18 और 3 21, 21,240 दोनों की सेलिंग प्राइस होगी, इसमें से 8100 घटा दोगे तो सेकंड वाले की सेलिंग प्राइस हो जाएगी, वो प्रॉफिट किस पे, यहाँ पे 9,000 पे। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3,240, तो ये प्रॉफिट चाहिए, और जितना ये कम था ये भी इसमें जुड़ेगा, तो ये कितना कम था यहाँ पे 900, तो 900 ये जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा 4140, किस पे, सेकंड वाले पे, तो 9,000 इसकी कीमत है, और प्लस इसमें कर दीजिए, आप इस टाइप से भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो 13,140 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरा इस टाइप से ही निकालो, इस टाइप से आप डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हो। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। देखिए एक इक्वेशन दिया और 3 वेरिएबल है, तो आप डायरेक्ट मान के कर सकते हैं। ठीक है, 3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा। ठीक है, या तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लें, ये हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। जैसे अल्फा मैंने 0 मान लिया, बीटा मैंने 1 मान लिया, गामा मैंने -1 मान लिया, बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 बीटा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो 3 गुना 1 3, प्लस अल्फा कितना 0, गामा यानी -1 का स्क्वायर 1 बटे 2 बीटा स्क्वायर, तो ये तो 2, और ये 0 × 1 करेंगे तो ये 0, तो 3 और 1 4, 4/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स है उनका रेशियो 3:5 है, क्लास में लड़कों का प्रतिशत, तो लड़के कितने हैं, 3, कितने में से, 3 और 5 8 में से, 1/8 आपको पता है 12.5, और गुना 3 कर दोगे तो 37.5। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, इस टाइप से कर लोगे। यहाँ पे देखिए लंगड़ा बिन है, तो इसको सोल्व करेंगे, पहले नीचे वाला 1 -7, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6, तो ये माइनस इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 है नीचे, 1 - 7/6, तो 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये 1 से इंटू का 1 - 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा।
1/6, तो 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 और 6 7, तो ये आ गया 1 - 7/7, तो ये 1 यानी कितना आ जाएगा 0। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया है। यहाँ पे कह रहा है एक फैमिली जो है वो 8,000 रुपए की सेविंग करती है। ठीक है, सेविंग 8,000 करती है, जो 60 डिग्री यहाँ पे वैल्यू दी है। हमें कह रहा है एजुकेशन पे जो खर्च किया वो कितना है। तो देखिए 8,000 जो है वो 60 डिग्री की वैल्यू दी गई है, और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 30 डिग्री, यानी इसका हाफ, हाफ की बात कर रहा है, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 4,000। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देखते हैं आप टिक भी कर सकते हो, कुछ ऐसे आएंगे जो आपके 2,000 मिनट में लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दो कार है जिनकी 45-55 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जो एक यहाँ पे स्थान से चलती है। यदि यहाँ पे देखिए अपनी यात्रा में दूसरी कार पहले से 40 मिनट कम लेती है, क्यों? क्योंकि दूसरी की स्पीड क्या है, ज्यादा ज्यादा है, तो वो पहले पहुंचेगी। अब यहाँ पे सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, सेम डिस्टेंस है तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बता सकते। यहाँ पे दूरी निकालनी। अब देखिए यहाँ पे इनकी स्पीड का रेशियो, 5 से काट देंगे 9 बार, 5 से काट देंगे 11 बार, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है। डिस्टेंस सेम है, तो ये रेशियो किसका है, स्पीड का। तो टाइम का क्या हो जाएगा उल्टा, कितना 11:9। पहले वाले को 11 घंटे लगेंगे, तो दूसरी को 9। रेशियो में डिफरेंस कितने का, 2 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का, 40 मिनट का। तो 40 दो रेशियो की वैल्यू, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को रेशियो में 9 रेशियो है, और एक रेशियो का मतलब 20 मिनट, तो 9 का मतलब 9 × 20, यानी 180 मिनट या 3 घंटे। तो दूसरी वाले को 3 घंटे लगे। दूरी निकालने, दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। दूसरी की स्पीड है 55 और टाइम इसको लगा 3 घंटे, तो डिस्टेंस आ जाएगा 165 किलोमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है उस एक सर्कल है, उसका जो माइनर यहाँ पे सेक्टर होगा उसका एरिया निकालना है। सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि लघु चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए इस टाइप से सर्कल है, ये इसका एक सेक्टर है छोटे वाला। सरकमफ्रेंस पूरे की 88 है और इस चाप की लंबाई 22 है। हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस कितनी है, 88। 88 आपकी वृद्धि होगी, तो मैंने बताया था त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 14। एरिया कितना हो जाएगा 616। 88 यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूरे चाप की लंबाई, तो आपका एरिया है 616। एक होगी तो होगा 616/88, और चाप की लंबाई 22 है, तो एरिया कितना होगा, इंटू बाई 22। 22 से 4 टाइम, 4 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम। ठीक है, या 15 चौक 60, 4 चौक 16। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। बताया था ना कि कुछ आपको वैल्यू याद रखिए, इस टाइप से आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं। थीटा का मान निकालने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं अपने को। आगे देखिए, सेंटर है बीओटी, दो अपने को सर्कल दिए गए हैं। डी ए 8 सेंटीमीटर है, बीसी एक्स है, ए सी दोनों सर्कल है, उनकी टेंजेंट है। डीबी जो है ए सी, तो बी और डी दोनों के सेंटर है, और ए सी इसकी टेंजेंट है, जो एक दूसरे को ई पे काट रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्ट हमें टेंजेंट नहीं दी गई है, टेंजेंट हमें इस टाइप से दी गई है, ये वाली। ये इसका सेंटर है बी और ये इसका सेंटर है डी, इन दोनों को मिला देंगे बी और डी, और ये है ए और तभी तो ये काटेंगे। इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हमें टेंजेंट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ए से बी को मिला देंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। डी से सी को मिला देंगे, अच्छा उल्टा लिखते हैं, ए इधर आएगा और सी इधर। ठीक है, डी ए ये हमें दी गई है 8, और बी से सी हमें दी गई है। अब देखिए ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये आमने सामने का कोण बराबर, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, ये भी 90। दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप ही एंगल बराबर होगा। तीनों एंगल इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब ये 90 और इस एंगल के बीच की 8 है, तो ये 90 और इस एंगल के, तो इन दो का रेशियो और बाकी इन दो का रेशियो सेम होगा। यहाँ पे कह रहा है ए से ई ये 12 है और ई से सी 18 है, तो इनका रेशियो देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ये जो रेशियो है वो रेशियो होंगे 3 और 2 के अनुपात में। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू कितनी, 3 × 4 12। ठीक है, सिमिलरिटी यहाँ पे आपको काम करेगी। आगे देखिए, दो स्पेयर है, इनका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई दोनों में कटेगा तो आर क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है, 8 का, और ये किसका क्यूब है, 15 का। तो पहले वाले की रेडियस 8 है, दूसरे वाले की 15। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई दोनों में क्या होगा, कैंसिल, जैसे 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर, ये रेशियो पूछा, ये वैल्यू कैंसिल, तो दोनों
रेडियस का स्क्वायर करना, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं इस टाइप से डायरेक्ट आपको। आगे देखिए, एक चुनाव में कह रहा है मतदाता सूची जो थी, सभी मतदाता थे, उसका 40% जो थे विनर को अपने उन्होंने वोट देने का समर्थन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है उसे एकमात्र प्रतिद्वंदी से जो 410 जो वोट थे वो अधिक मिले। ठीक है, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अब देखिए, और 60 ने अपने मतपत्र खा लिए, ये लास्ट शिफ्ट थी उसमें सेम क्वेश्चन किया था। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए टोटल जो वोट थे वो हम मान लेते हैं हमारे पास कितने थे, 100। 10 ने तो वोट यहाँ पे कास्ट नहीं किए, तो वोट कास्ट कितने हुए, तो वोट कास्ट कितने हुए, 90%। टोटल जो थे, टोटल उसका 46% कह रहा है कि इसको मिला, किसको, विनर, विनर कैंडिडेट को 46, और 90 कास्ट हुए थे, इसमें से माइनस कर दो, थी आगे 44। कितने का डिफरेंस है, 2% का। आपको बताया था जो इनवैलिड होते हैं वो पहले ही जो वोट दे दे कि इतने जो खारिज हो गए या नहीं इनपे खाली थे वो खारिज होंगे, इसमें से हम पहले इसको क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये कितने बचे, 350। ये 2% के वैल्यू, हमें पूछा टोटल, तो 100% के वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये आ जाएगा 17,500। क्यों करते हैं ऐसा, वो लास्ट वाली क्लास में मैंने पूरा आपको बेसिक से भी बताया था। आगे देखिए, कोरोना वायरस के कारण कह रहा है कि एक विलेज है, उसके 5% जो पॉपुलेशन थी उसकी क्या होगी, डेथ होगी। रिमेनिंग का 20% क्या था, उस डेथ हो रही है बार बार, तो वो क्या उसके कारण डर के मारे भाग गए। परसेंट पॉपुलेशन दी है 4655, तो कह रहा है कि पहले इसकी पॉपुलेशन क्या थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये दी है अपने को परसेंट 4,655, रिमेनिंग जो भी थी उसका कह रहा है 20% भाग गए, तो ये जो बचे हुए वो रिमेनिंग का 80% हमें गिवन है, किसका, रिमेनिंग का। तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, रिमेनिंग पॉपुलेशन यहाँ से आ जाती है। ठीक है, अब जो भी पॉपुलेशन थी उसका 5% तो डेथ हो गया, तो ये क्या है, टोटल का 95% हमारे पास। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सोल्व आउट कर लेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग की आ जाएगी। ठीक है, 20 से 4 टाइम, 20 से 5 टाइम, 4 से 25 टाइम, 5 से 19 टाइम, कहीं भी डेसिमल में नहीं है, मतलब 19 से डिवाइड होगा। 19 से 2 बार, 38, 8 बची 85, 19 चौक 76, 9 19 को 4, ये आ गया 245 गुना 25, 25 दूनी 50, 5,000, 25 चौक 100, यानी 1000, 6,000 और 125, तो ये आंसर आ जाएगा 6,125। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया, कह रहा है कि 5 अलग अलग जो मैथ्स के बुक थे उनका परसेंटेज दिया, टोटल जो बुक्स थे वो 6500 है। एस में इसका मान पूछा, एंगल का, तो नंबर से तो मतलब ही नहीं। आपको पता है कि 360 डिग्री यहाँ पे हमारा टोटल होता है कब, जब ये पूरा एंगल होगा 360, कब, जब 100% के वैल्यू है। हमें इस परसेंटेज का पूरा 34% के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बस जीरो से जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, एक पे पॉइंट लग जाएगा, यूनिट डिजिट 6 गुना 4 24, तो एक पे पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ABCD 5 स्टूडेंट है और इनके जो है अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे मार्क्स दिए गए 100 में से। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे A है, इसको 100% मिल रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, और ये C को भी मिल रहे हैं, 2 स्टूडेंट तो ये हो गए, ये तो A के ही है, और ये हमारे हैं किसके, C के। कितने, अच्छा, विषयों में पूछा स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 100% अंक प्राप्त किए, तो एक तो इसमें मिल रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी, एक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और एक मैथ्स, तो 3 सब्जेक्ट में इनको 100% मिलते हैं। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे कह रहा है जो भी अमाउंट खर्च किया गया वो डिग्री में हमें यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस स्टॉप बाई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए पर्टिकुलर, ये वहां का जो प्रशासन है वो किस गेम पे कितना खर्च कर रहा है वो डिग्री में दिया गया है। खर्च की गई कुल धनराशि का कितना प्रतिशत है, कौन सा पूछा है, फुटबॉल पे 21,000 पे खर्च किए गए, फुटबॉल पे की 21,000, टेनिस और बास्केटबॉल पे खर्च की गई कुल धनराशि, तो इसके तो मतलब ही नहीं है। हॉकी और क्रिकेट पे खर्च की कुल धनराशि का कितना परसेंट, तो टेनिस और बास्केटबॉल, तो देखिए बास्केटबॉल ये है थर्ड नंबर वाला 40 डिग्री, और टेनिस ये 35 डिग्री, 75 डिग्री यहाँ पे एक्सपेंडिचर है इनका। ठीक है, हॉकी और क्रिकेट पे, तो हॉकी और क्रिकेट ये स्टार्टिंग वाले हैं,
इनका कितना परसेंट है तो हमें एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 130 और प्लस 90, 220, 5 4 9, 229 और इंटू 100, तो यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड। यहाँ पे आप देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 4 13, चलिए इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। 22 3 66, 22 चौक 88, तो 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमारे पास ये होता है 230 और इसको गुना करते 3 से, 33 उनहत्तर 690 होता। ये कितना कम है, एक कम है। ठीक है, 230 -1 है, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो ये आ गया 687। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचे 13 और 50 63। अगला जीरो। तो अब भाग है वो 3 बार तो नहीं जाएगा, अब कम बार जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 32 से ई के ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, 1 प्लस 10 प्लस सेक माइनस 3 साइन स्क्वायर प्लस कोसेक। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ये तो 1 तो ऑलरेडी -3 हो जाएगा। इसको साइन कोस में चेंज कर ले तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इस पहले को सोल्व कर रहा हूँ, एलसीएम साइन ए आएगा जो 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए -1 अपॉन साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन अपॉन कोस और ये 1 अपॉन कोस, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए। 1 से इंटू होगा तो कोस ए, प्लस 10 में साइन बच गया और प्लस का 1 माइनस का 3। यहाँ पे आप देखो, ये मेरे पास साइन प्लस कोस है, ये भी साइन प्लस कोस है, तो इसको पूरे को मैं ए मान लूं, तो ये a-1 और a+1, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, प्लस करेंगे तो 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का 1 अपोन में है साइन इंटू कॉस। अब देखिए 1 से 1 हमारा कट जाएगा, साइन ए से कोस ए, ये साइन कोस से ये कटेगा, तो यहाँ बचा प्लस का 2 और इधर -3, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। आगे देखिए, बस साइन कोस में चेंज करना था। यहाँ पे एक टेबल दी है, ये कह रहा है कि पोवर्टी लाइन से जो नीचे बिलो जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज दिया गया है, पोवर्टी लाइन बिलो। फिर पोवर्टी लाइन से जो नीचे मेल और फीमेल है उनका रेशियो और ऊपर है उनका रेशियो। यहाँ पे कह रहा है ए और डी जो स्टेट है, ए और डी स्टेट की बात कर रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन है प्रत्येक राज्य की 18,000, ए की पॉपुलेशन भी 18,000 है, बी की भी 18,000, तो इन राज्यों में पोवर्टी लाइन से नीचे महिलाओं की संख्या। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले की मैं बात करूं, 18,000 पॉपुलेशन है, पोवर्टी लाइन से नीचे है कितने परसेंट, 36, तो ये 36% की हमें वैल्यू, सॉरी ये तो टोटल है ना, तो 100% की वैल्यू दी गई है और 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो आ जाएगी पॉपुलेशन जो पोवर्टी लाइन से नीचे है। अब इसको रेशियो को बांटना है 5 और 3 के अनुपात में, तो टोटल 5 और 3 8, तो 8 का तो भाग दे देंगे। महिलाओं की संख्या पूछी तो 3 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, 4 से 2 बार, 4 से 9 बार और 2 से 9, 9 गुना 9 81, 81 गुना 3 243 और एक डी में भी पॉपुलेशन 18,000, 100% की वैल्यू दी है और परसेंटेज में पोवर्टी लाइन से नीचे 32% है और रेशियो में ये 2 और 1 3 का मान दिया, 2 का मान निकालना है। 2 जीरो यहाँ भी हमारी कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 18 60। ठीक है, 32 गुना 2 64 और गुना 60, 6 चौक 24, 36 और 2 38, इन दोनों का सम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कोस, कॉसेक प्लस कोट, देखिए कोसेक को अंदर इंटू करोगे 1 से तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा कितना होता है 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एल कह रहा है ट्राइंगल एक्स वाई जेड की जो साइड है वाई जेड उसका मिड पॉइंट है। एक ट्राइंगल हमारे पास है एक्स वाई जेड और इसका जो मिड पॉइंट है ये हमें दिए गए। ठीक है, एक्स वाई एल,
ये एक ट्राइंगल हमारे पास है, इसका एरिया 13 है, मिड पॉइंट है तो ये भी 13 होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों क्या है, ये साइड ये साइड ये साइड, ये आपस में दोनों साइड क्या होगी इसकी बराबर। ठीक है। और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये इसका मिड पॉइंट भी होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी। तो यहाँ पे 90, तो दोनों ट्राइंगल सेम होंगे तो 13 13 हो गए। हमें पूछा एक्स वाई जेड का एरिया पूरे का, तो 13 और 13 26 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दे 10,192, ये एक ऋण था। ठीक है। वार्षिक किस्त पूछिए, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 100 × A करके, पीछे क्वेश्चन पेपर सोल्व के उनमें करवाया था। कहता है कि किस्त जो है वो मान लीजिए 100 रुपए की है, प्रत्येक किस्त कितने की, 100 की। यहाँ पे रेट है आपकी 10%। रेट कितनी है, 10%। पहले वाली साल के लास्ट में देंगे यहाँ 2 साल का ब्याज, यहाँ पे 1 साल का, और लास्ट वाले पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये आ गया 10 × 3 20, इसका 20% 20, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 120। यहाँ से टोटल अमाउंट हो गया 110, और यहाँ से हो गया 100। तो टोटल हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है अमाउंट, 330 रुपया। और 330 की जो वैल्यू है अमाउंट, वो दिया 10,192। तो ये 330 का मान दिया है, और हमें इंस्टॉलमेंट पूछा नहीं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट। ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसिमल में है, चलो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, और ये कट तो है नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। चलिए ये आ गया डिवाइड बाई 33। 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार। ठीक है। 99, और सारे ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। 99 बच्चे कितने, तो ये हो गया 29। तो अब देखिए इसमें भाग जाएगा नहीं, तो ये आज यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, जी। ठीक है। अगला डिजिट उतार लेंगे तो ये आ गया 2। 9×3 = 27, और 2 × 29, 297। चार ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 308 ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, और ऑप्शन आपको 3 की पावर में दिए, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। 9 की पावर 18, यानी ये 3 का स्क्वायर है, बाहर है 18, डिवाइड बाई 3 की पावर 40 ऑफ। चलिए पहले इसको किसको सोल्व कर लेते हैं, ऑफ को। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 की पावर 14, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 27 क्या होगा, 3 का क्यूब, और बाहर भी कितना है, 3, इंटू 6561। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब की चल रहे हैं, तो ये भी 3 का ही आएगा। तो ये कैसे का आप चेक करेंगे एक बार, तो ये आ रहा है 81 का स्क्वायर हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर पावर तो मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36, तो ये आ गया 3 की पावर 36 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड, 3 × 3 9, 14, और +9, तो ये आ गया 3 की पावर 23 मल्टीप्लाई, ये बाहर लेंगे तो 81, यानी 3 की पावर 4। अब पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है। डिवाइड में क्या होगा, बेस सेम में तो पावर माइनस, 36 में से 23 माइनस हो जाएंगी, तो ये हमारे पास कितनी बची, 3 की पावर 13, और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, बेस सेम पावर ऐड, तो 3 की पावर 17, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम का 4 टाइम है, और क्यूबॉइड की साइड दी है। ठीक है। तो कह रहा है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो पहले इसकी साइड चाहिए। अब देखिए क्यूबॉइड जो होता है इसका वॉल्यूम होता है L × B × S, 32 × 8 × 4, ये क्यूबॉइड। अब क्यूब की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड का 4 टाइम, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड। अब इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 × 2, तो देखिए 4 4 4, 3 बार 4, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2, और यहाँ क्या बचा, 32, 32 दूनी 64, 64 का क्यूब कितना, क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4। तो क्यूब जो है उसकी हमारे पास साइड आ गई 4 × 4 16, ये इसकी साइड आ गई। हमें कह रहा है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, घनभाग के टोटल सरफेस एरिया से रेशियो पूछा है। चलिए देखिए, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हमारे पास क्यूब का आ गया। किससे पूछा है, हमारे को पूछा है क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड का होता है 2 × L × B प्लस B × H और प्लस H × L। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो L × B, तो 32 × 8, 8 × 3 = 24, 8 दूनी 16, 256, प्लस 8 × 4 = 32, और प्लस ये 2 की घात 5 है, और ये 2 का स्क्वायर, तो 2 की घात 7, यानी 128। तो ये आ गया 2 इंटू, इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है।
तो ये हो गया अपने पास 60 है, 160, 360 प्लस 50, 410 और 416। तो 2 से कैंसिल आउट, 3 टाइम, 4 से 4 टाइम, 4 से 104, फिर 4 से 4 टाइम, फिर 4 से 26, 2 से 2 टाइम और 2 से 30। तो इधर तो 13 प्राइम नंबर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, तो 24 अनुपात। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये चेंज होगा 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1/4 इंटू 4/5 प्लस 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7/10 यानी 0.7। आगे देखिए 10, 12, 15 का फोर्थ प्रपोर्शन मान लीजिए एक्स है, तो इन मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्स टर्म का प्रोडक्ट आपस में बराबर, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 15। 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, तो ये आ जाएगा कितना। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं आरव के पास एक 10,000 प्राइस की एक वॉच है, वो इसको 15% प्रॉफिट पे भाविन को सेल करता है और कुछ टाइम बाद भाविन उसको 15% लॉस पे आरव को वापस। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा, ये क्वेश्चन काफी बार किया है आपने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक में मैंने करवाया कि एक्स वाई को मकान बेचता है, वाई वापस उसको कुछ लॉस पे बेच देता है, ठीक है। कई बार ये रुपीज में पूछ लेता है, तब हमें एक्चुअल जो अमाउंट दिया है उससे मतलब होता है, क्योंकि आपने देखा हो कई बार ये पूछता है कितने रुपए का उसको लाभ या हानि होगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आरब ने क्या किया, भाविन को सेल कर दीजिए, मान लीजिए 100 रुपए की है, तो ये इसको सेल कर रहा है 15% लाभ पे, 115 में इसको बेचेगा, तो इसको 15% का लाभ यहाँ पे हो जाता है। फिर इसको 15% लॉस पे बेचेगा, यानी जो इसका 85% होगा उसमें ये इसको वापस इसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। तो कितने में सेल करेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 से 20 टाइम और 5 से 7 टाइम, 5 से 4 और 5 से 23 बार, 51, 5, 34, 5, 39, 4 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36, 31, तो 7 चौक 28, 3, 97.75 में इसको ये वापस मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए 15 का तो इसको यहाँ पे लाभ हो गया, और 100 की कीमत वाली जो चीज थी वो इसको 97.75 में मिल रही है, तो यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ 2.25 का, ये हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 17.25, सॉरी ये तो लॉस है, 17.25% का इसको लाभ हो जाता। एक्चुअल आपको रुपीज में पूछता तो आपको एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे लेके चलना था, ठीक है, उसका हम निकाल लेते उसको एक्चुअल उसका कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, ठीक है। आप इसको 10,000 मान के भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो आज एक बच यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, x इक्वल टू 3y+4 है, ये हमें पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे x क्यूब का क्यूब है और ये 27y का क्यूब है, इसका मतलब क्या करना है x माइनस 3y, यानी 3y को मैं लेफ्ट में लिया हुआ तो इक्वल टू में 4। अब इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, बस ये आपको पूछे। तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब यानी x क्यूब, माइनस y क्यूब यानी 27y क्यूब, माइनस 3a इंटू बी, तो 3 × 3 9 xy, इंटू ब्रेकेट में a माइनस बी, तो x माइनस वाई आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 4, इक्वल टू 4 का क्यूब 64। तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, 9 × 4 36 एक्स वाई, यही यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। अगला देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है 1992 के पहले 6 महीने के यहाँ पे दिए गए, जनवरी फरवरी मार्च से लेके जून तक, ठीक है। एक्स वाई जेड टी, ये अलग अलग यहाँ पे स्कूटर दिए गए, कह रहा है किस मंथ में कंपनी ने सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन बराबर संख्या में किया। तो यहाँ पे देखो जनवरी में 25, 25, 25, 25, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पे कह रहा है गुड़िया पे 2500 मार्क प्राइस है, कस्टमर को 1800 पे करना था और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, पहला डिस्काउंट 10% का, सेकंड वाला पूछे डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। कितने भी डिस्काउंट हो इस टाइप से बताया था, डिस्काउंट देने के बाद आगे क्या आ जाएगा सेल प्राइस। पहला 10% का, तो 10 माइनस कर दो 100 में से, यानी 90% जो होगा उसी में सेल करेगा, एक डिस्काउंट होता। अब सेकंड डिस्काउंट है वो इसी पे दिया जाएगा, मान लीजिए एक्स का है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाती है 1800, ठीक है। 2 जीरो हमारे यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाती है। इसके बाद देखिए
ये 0 कैंसिल आउट हो जाती है। 9 से 2 बार 18 और बचा कितना 100। 25 से 4 बार 4 दूनी 8, 8 गुना 10 80। तो 100 माइनस एक्स बराबर आ गया 80। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 20%। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कल है उसके आर्क की लेंथ पूछी है जिसकी रेडियस 35 है और चाप जो है वो सेंटर सर्कल के सेंटर पे 72 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल है 72 डिग्री। ये अपने पास आर्क है एक्स वाई, ठीक है। या इसकी लेंथ पूछिए, ठीक है। अब ये रेडियस दी है 35। आपको यदि याद है डायरेक्ट तो ठीक है, या आप वैसे देख सकते हैं जब रेडियस आपके पास 7 है तो आपकी सरकमफ्रेंस 44, ये 5 गुना है तो 44 का 5 गुना 220 आ जाएगी। ठीक है, टोटल एंगल होता है यहाँ पे 360। जब 360 का एंगल है तो सरकमफ्रेंस कितनी है 220। कब? जब एंगल 360 है। अब 72 है तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। 72 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर। याद नहीं है डायरेक्ट तो 360 का एंगल बन रहा है तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो 22/7 और गुना आर 35। कब? जब 360 और 72 डिग्री की वैल्यू निकालनी। इस टाइप से कर सकते हैं। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, चलिए करवा देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में दिया यहाँ पे है 12 प्लस 11/3 डिवाइड, पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5×3 = 15, ठीक है। 15 और 3 18/5। डिवाइड किससे बदलेगा? मल्टीप्लाई में। 4×2 = 8, 1 9, 9/2 तो ये हो जाएगा 2/9 से 2 बार। ये आ गया 4/5। मल्टीप्लाई ये है 21/4, तो 4 से 4 कटेगा तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 21/5। ठीक है, यहाँ पे है 7/4 और डिवाइड मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 5/21। 7 से 3 बार, ठीक है। तो ये हो गया 5/12। तो ये हो गया 12 प्लस 11/3 मल्टीप्लाई 12/5। तो 3 से 12 प्लस 44/5। तो 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 12×5 = 60, 60 प्लस 44 104 बटे 5। ये तो ऊपर वाला। अच्छा, नीचे भी कुछ वैल्यू दी गई, चलो इसको नीचे लिख दें डायरेक्ट। ये आ गया 4/3 और गुना 26/5, ठीक है। तो 15/26, ठीक है। ये इससे कैंसिल होगा, 5 से डिवाइड करें कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, वो कह रहा है 95 से 89। 5 अलग अलग यहाँ पे क्या थे? फैक्ट्री है, पी से लेके टी तक अलग अलग फैक्ट्री दी गई है और ये ईयर दिए गए 89 तक। यहाँ पे कह रहा है किस साल में सभी कारखानों के स्कूटरों का उत्पादन, ठीक है, 1985 से 1989 तक उत्पादित उत्पादित स्कूटरों की वार्षिक औसत संख्या के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 85 में टोटल कितने थे वो दिए हैं, 86 में ये दिए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले सभी को टोटल करके डिवाइड करना। पहले देखिए यहाँ पे वार्षिक औसत संख्या कितने साल दिए गए? 5। और टोटल सभी कंपनी की बात कर रहा है तो ऑलरेडी जो टोटल दिया है इनको हम सभी को प्लस कर लेते हैं और 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो सभी देखिए 100 से बड़े नंबर है तो 100×5 500, तो सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 49 और 1 50, ठीक है। और 8 और 2 10, 50 और 10 60 और प्लस 15 75। तो ये आ गया 575 और डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 11×5 = 55, 2 25 115 किस में आ रहा है? 1985 में, इसी के बराबर आ, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है आंसू जो है वो स्टिल वाटर में 7.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नाव चला। शांत जल में मतलब ये एक्स की वैल्यू दी गई 7.5, स्टिल वाटर की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि उसको धारा के विपरीत प्रतिकूल अप स्ट्रीम में नाव चलाने में डाउन स्ट्रीम में चलाने लगने वाले समय से 4 गुना समय अधिक लगता है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहेगी, सेम डिस्टेंस जितना डाउन स्ट्रीम में जाएगा उतना ही अप स्ट्रीम में जाएगा। दूरी बराबर, दूरी आपकी क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। करंट की स्पीड पूछिए तो देखिए जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड होगी x प्लस वाई 7.5 प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में जाएगा तो 7.5 माइनस, ये तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे। डाउन स्ट्रीम में मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है तो अप स्ट्रीम में 4 गुना 4 घंटे लगेंगे। ये दोनों दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर। बस इसको सोल्व करना है।
तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो माइनस का 4y इधर आके y में प्लस हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा। इक्वल टू 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 30, और 7.5 आगे जाके माइनस, तो 22.5। यहां से y का मान आ जाएगा, ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर। आगे देखिए यहाँ पे साइन अल्फा का मान दिया, कोस इंटू कोसेक इंटू कोट का पूछा। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से बेस निकालें, आपको पता है ये 5, ये कर्ण 13 होगा, तो आधार कितना होगा 12, बस वैल्यू पुट करनी है। तो बेस तो 12 है और कर्ण कितना 13, इंटू कोसेक साइन का उल्टा 13/5, कोट बेस 12 अपॉन परपेंडिकुलर 5, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 13 से 13 हमारा कैंसिल, 12 गुना 12 144/25, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए यहाँ पे दिया साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए, कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू बी, साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई का मान पूछे। एक बार आप ऑप्शन देखोगे, चार ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ रहे हैं, तो आपको देखते ही आइडिया लग गया कि इनका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। तो देखिए जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, और सारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस में। आपको पता है जब साइन स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स होगा, स्क्वायर करने पे जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। यानी करना क्या, होल स्क्वायर करके प्लस करना है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई, ये भी 1 होगा। यहां बचेगा हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस यहां बचेगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 प्लस 1 2, ये आगे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, तो यही बचा, इसी का मान हमें पूछा था, इसी का मान हमें पूछा है। तो 2 कहाँ पे आएगा, अपॉन में आ जाएगा बस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, आपको देखते ही ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा करना क्या है। यहाँ पे करें 255 मीटर लेंथ की एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 745 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। जब भी किसी लेंथ को पार करती है प्लेटफॉर्म सुरंग दूसरी ट्रेन, तो हमेशा लंबाई क्या होती है, प्लस होती है। 700 200 900 55 प्लस 45 100, तो ये टोटल लेंथ होगी 1000 मीटर, ठीक है। स्पीड इसकी कितनी 72, आंसर सेकंड में, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18, 18 से 4 बार 5 और 20, 20 से कितनी बार 50, तो आंसर आ जाएगा 50 सेकंड। अगला देखिए, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है, मतलब सुरेश 1 यूनिट करेगा तो अरविंद 4 यूनिट करेगा, ठीक है। सुरेश 1 करेगा तो अरविंद 4, ये इनकी एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा 1:4। कह रहा है सुरेश जो इंडिपेंडेंटली यदि काम को कर रहा है, अकेला कर रहा है एलोन, तो उसको 20 दिन लगते हैं सुरेश को, तो एक दिन में 1 यूनिट, तो 20 दिन में 20 यूनिट, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 20 यूनिट। दोनों मिलके, तो ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, ये एक दिन में 4, दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे, तो इनको टाइम कितना लग जाएगा 4। अगला देखिए, देखिए सिंप्लीफाई करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, तो 0.51 हो जाएगा, तो 13 प्लस 13 26, 26 गुना 13, ठीक है। 13 दूनी 26 260, और 13 छिकी 78, 338 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 5 12, 12 में 2 का भाग दोगे 6, 7 6 13, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 50 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जो अच्छे क्वेश्चन आए, कुछ कुछ जैसे 3 4 2 या क्वेश्चन अच्छे आए, उनका मैं सिंगल वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।